रहीम पहली 6 वीडियोस के अंदर हम टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम पढ़ रहे हैं बैकग्राउंड को। ये जो बटन है ये बैकग्राउंड के लिए मुख्तस है। हम इसके पहले ऑप्शन पर आते हैं बैकग्राउंड। अब ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कलर, जैसे कलर आएंगे दो तरीके से कलर हमारे पास आएंगे, सिंगल कलर और ग्रेडियंट। इसको हम तफसील से पढ़ चुके हैं। तो बैकग्राउंड के अंदर भी जो है हमारे पास हम सिंगल कलर ला सकते हैं, ग्रेडियंट ला सकते हैं और जो हम चाहें वो ला सकते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड हमारा उस तरीके से हो गया। हम कोई और ये कलर रख लेते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट। सम टाइम हमें पीएनजी इमेज बनाने की ज़रूरत पड़ती है, हमें कोई बैकग्राउंड में कलर इमेज कुछ नहीं चाहिए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जब इसको सेव करेंगे तो ये पीएनजी में सेव हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम कलर कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है इमेज साइज़ का। इस पर हम क्लिक करते हैं और ऊपर एस्पेक्ट रेशो जो है 1/1 है, क्योंकि अभी विड्थ और पिक्सल बराबर हैं। आप विड्थ और पिक्सल जो है किसी भी रेंज में रखेंगे और उसको बराबर कर लेंगे 200 तो रेशो जो है 1/1, यानी एक चौकोर खाने की शक्ल में जो ये आएगा। यहाँ पर कस्टम में जाएँ, अभी हम कस्टम पे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर, प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब का चैनल बैनर जो ऊपर यूट्यूब के आता है, और यूट्यूब का थंबनेल जो हम यूट्यूब पे वीडियोस के ऊपर देखते हैं वो उनके साइज़, और फेसबुक का कवर आर्ट है, गूगल प्लस का है, ट्विटर का, ये हम बना सकते हैं उनके साइज़। जैसे हम यूट्यूब थंबनेल पे जाते हैं तो वो 1280 उसकी पिक्सल विड्थ है और हाइट जो है उसकी 720 पिक्सल है। इसी तरह स्क्वायर है, स्क्वायर में हम देखें 1024 ये इसकी हाइट है, दोनों बराबर हैं तो एस्पेक्ट रेशियो जो है वो 1:1 है। खैर, हम यहाँ से अपना एक मर्ज़ी का साइज़ ले लेते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमें ऐसा साइज़ मिले जो हम अपनी मोबाइल की या उसके टैबलेट की स्क्रीन पर फिट आ जाए। तो वो साइज़ है 720x1280, ये साइज़ है। इसका जो एस्पेक्ट रेशो है वो 9:16 है। ठीक है, इसको हम करेंगे तो ये हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर या टैबलेट की स्क्रीन पर फिट आएगा। ठीक है, ये हमारे पास साइज़ आ गया। और भी हम साइज़ ले सकते हैं। खैर, उसके बाद हमारे पास क्या है, क्रॉप है। ये कोई भी हम इमेज वगैरह या कोई ऐसी चीज़ ऑब्जेक्ट वगैरह को बतौर बैकग्राउंड यूज़ करेंगे तो उसका ज़ायद हिस्सा वो क्रॉप यहाँ से कर सकते हैं। अभी इनेबल नहीं है क्योंकि हमने कोई इमेज या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद है हमारे पास इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ हमारे पास प्रीसेट्स पड़े हुए हैं इमेज के, जो इसके अपने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंस्टॉल होते हैं। हम यहाँ पर अपने जो बैकग्राउंड हमने साइज़ लिया है साइज़ के हिसाब से इमेज जो है यहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इमेज लिया तो हमारे पास इमेज लेने के साथ ही क्रॉप ऑप्शन भी इनेबल हो गया। उस इमेज में से कौन सा हिस्सा हमें किस तरीके से चाहिए वो हम यहाँ पे ले सकते हैं क्रॉप टूल से। ठीक है, उसके बाद है फ्रॉम गैलरी। गैलरी से भी आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। अपनी मोबाइल गैलरी से कोई चीज़ आप बतौर बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं वो भी वहाँ से ला सकते हैं। और फ्रॉम कैमरे से अपनी तस्वीर खींच कर जो है वो आप बैकग्राउंड के तौर पर ला सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड के बारे में इतनी सी चीज़ थी।